नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाऊणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम् वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदात्योजन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं समय सार महिमा अगम अनुभव रस भंडार लीला को रस जानहि ते पावे भव पार। नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां तलोकानां यद विद्या दर्पणायते। लौकिक क्षेत्र में पंच कल्याणक को महोत्सव कहते हैं और ये समाधि मरण आत्म कल्याण महोत्सव है। आत्म कल्याण महोत्सव लौकिक में भी कहते, देखो भाई, अंत भला सो भला। भला उसे कहते हैं जिसका अंत भला हो, जिसका फल अच्छा हो। आगम अभ्यास का फल, तपस्या का फल समता भाव है, स्वरूप की प्राप्ति है। पद्म पुराण जी शास्त्र में कहा, हजारों शास्त्र पढ़े और यदि शांतता नहीं है तो कार्यकारी नहीं है। एक पद हु पढ़े, यदि परिणाम में शांतता हो जाए तो वह फलदायक हुआ। व्यापार का टर्नओवर कितना है, ये व्यापार की सफलता नहीं है। लाभ कितना है, लाभ कितना, कि करोड़ों का तो व्यापार है लेकिन लाभ नहीं है, तो फिर क्या मतलब निकला। मिथ्या भाव त्याग सो दानम, समता भाव लाभ प्रधानम। सर्व लाभों के प्रधान लाभों में समता भाव का लाभ प्रधान लाभ समझना चाहिए, श्रेष्ठ लाभ। पहला लाभ होता है सम्यक्त्व का लाभ। पहला लाभ क्या है? सम्यक्त्व का लाभ, और फिर संयम का लाभ है। समता उसका फल है। तो ये आत्म कल्याण का महोत्सव है। महोत्सव का अर्थ होता है, उत्सव कहते आनंदमय प्रसंग। लौकिक में भी देखो, जन्म का महोत्सव तो मोही जी मनाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता जेल में जाने का महोत्सव होता है कि छूटने का महोत्सव होता है। आज हम जेल जा रहे, जेल से छूटने का महोत्सव है। तन कारागृह, ये शरीर जेल के समान है, कारागार है। इस शरीर को धारण करने का क्या महोत्सव? शरीर से निकलने का, छूटने का महोत्सव होता है। लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। देखो, कोई व्यक्ति खोटे कार्य के फल से जेल जा रहा है, डकैती डाली और कोई अपराध किया, और एक ये सत्याग्रही लोग, स्वतंत्रता संग्रामी लोग जेल गए थे, तो वो जेल के जाने का भी उत्सव है। काय के लिए हम जेल जा रहे, तो काय के लिए जा रहे? देश की स्वतंत्रता के लिए, देश हित के लिए जा रहे, हम कोई बुरे काम के लिए नहीं जा रहे। ऐसे ही जो जन्म मरण का अभाव करने के लिए जन्म धारण करते हैं, ऐसे उन भगवंतों का जन्म भी महोत्सव मनाते हैं। जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक। और फिर उससे बड़ा महोत्सव होता है जब वे साक्षात निकल पड़ते हैं आत्मा आराधना के लिए, हैं तो
तुम बाल ब्रह्म विवेक सागर भव्य कमल विकासनो श्री नेमिनाथ पवित्र दिन कर पाप ते मेरे विनाशनो जिन तजीरा जुल राजकन्या काम सेना बसकरी चारित्र रक्षण बने दूल्हा। जय श्री राम। तब कल्याण का महोत्सव उससे बड़ा महोत्सव है। आपको मालूम होना चाहिए आत्म कल्याण के क्षेत्र में मोक्ष मार्ग में तपस्चरण धारण करने का दिन ही जन्मदिन समझना चाहिए। संयमियों को द्विज कहते हैं। द्विज दूसरा जन्म। एक जन्म तो माता पिता से हुआ था शरीर का धारण करना, और एक जन्म अब गुरु के द्वारा संयम का धारण करना हुआ। और जब दूसरा जन्म हुआ तो पुराने रिश्ते, पुराने व्यवहार, पुराने संबंध सब छूट गए। अब कुछ नहीं, मैं गायक भाव की आराधना, गायक भाव की प्राप्ति, वही हमारा साध्य। गायक की दृष्टि वही साधना का मूल, गायक की भावना उसी का नाम साधना। अरहंत हमारे पिता, जिनवाणी हमारी माता, बस इतना ही बहुत है। शरीर संबंधी माता पिता जन्म में सब छूट गए। ये बड़ा महोत्सव है। आप पढ़ते महोत्सव कैसे मनाते हैं? आओ जिन मंदिर में आओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ, जिन शासन की महिमा गाओ, आया आया रे प्रसंग आनंद का, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का। कैसे पाओगे? शुद्धात्म का लक्ष्य बनाओ, जग विषयों से चित्त हटाओ, निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ, पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का, आया आया रे प्रसंग आनंद। एक जेल से छूटने का समय भी अब क्या नाम महोत्सव नहीं होता। इस जेल से छूटकर बड़ी जेल में भेजा जाए। अब विचारना, मनुष्य देह छूट करके संक्लेश परिणाम से दुर्गति में जाए तो महोत्सव नहीं होता, भय होता है। समतापूर्वक देह छूटती है, आनंद में देह छूटती है, उत्तम गति के लिए ट्रांसफर हुआ है। क्या कहें भाई, यहाँ तो उपदेश मिला, वहां जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनेंगे। यहाँ जिन मंदिर है, वहां कृत्रिम जिन मंदिर स्वर्ग आदि में, वहां विदेश क्षेत्र में जाकर भगवंतों के साक्षात दर्शन करेंगे। इसलिए वो महोत्सव कहा जाता है। अब देवगति से जो सम्यक दृष्टि देव हैं, मिथ्या दृष्टि देवों की तो दशा आपको मालूम ही है। विषय चाह दावानल दहो, मरत विलाप कर दुख सहो। हैं 6 महीना आयु से रह गई, तन की माला मुरझा गई, तब नाना विधि करत विलाप, हाय भोग छूटे हैं ये आप। हाय हाय करते हुए देह छूट गई। लेकिन सम्यक दृष्टि देवों की ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि देवों का जब समय पूरा हुआ, अंतिम समय है, अकृत्रिम जिनालयों में भगवान की साक्षी में सिद्ध अपने स्वरूप को याद करते हुए, और हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके संयम धारण करके अपनी साधना पूर्ण करेंगे, ऐसी भावना से नरदेह मिले तो करें तब को। ऐसी भावना पूर्वक वहां से देह छूटी है तो बड़े उत्सव पूर्वक जा रहे। किसी मंगल कार्य के लिए जब जाते हैं तो वहां जाकर के ऐसा करेंगे। भैया शिखर जी जा रहे, कैसा लगता है? हम अपने अरे शिखर, उस दिन जाने कौन था, बोले शिखर जी जाना का भाव हो रहा है तो यात्रा कैसे करें? हमने कहा जैसे शिखर जी में भगवंत गए थे, संत गए थे,
आराधना के लिए गए थे, खाली घूमने के लिए नहीं गए थे। और वहां जाकर के अपने स्वरूप की साधना करी। ये स्वरूप की साधना करी है, उस स्वरूप को कम से कम वहां जाकर के स्मरण तो कर ले, कम से कम स्मरण तो करो, उन संयमियों की याद तो करो। तीर्थ वंदना आनंदकारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी। कैसे है तीर्थ? यहाँ संतों की याद सुहावे, मुक्ति मार्ग में चित ललचावे। वहां जाकर के कम से कम ऐसे लगे, ऐसी हमारी दशा। बड़ी खुशी हुई उस दिन एक साधर्मी आए, 2 नारियल लेकर के आए। हमने कहा 2 कैसे लाए? उन्होंने कहा, हमने नहीं पूछा। बोले 2 नारियल इसलिए हम लेकर के आए, अपने आप बोले एक तो हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं वहां आना आप हमारे यहाँ, और एक इसलिए दे रहे हैं ऐसी समाधि हमारी हो। ये नारियल पक्का कि ऐसी समाधि हम भी करें, ऐसी परिणामों की दृढ़ता पवित्रता। देह क्षीण हो रही है लेकिन परिणाम दृढ़ है। हम लौकिक साहित्य तुम पढ़ते थे एम में, मतलब उसमें क्षीण करो तन को न दीन करो मन को। कही रहना आंखा दे गई यहां। क्षीण करो तन को न दीन करो मन को। शरीर क्षीण हो तो हो, लेकिन मन में दीनता ना आया, कायरता ना आया। आपने वाचन सुना होगा, कायर, हे भाई कायरता को दूर से छोड़ो। युद्ध क्षेत्र में अगर कोई रोने बैठ जाए तो क्या होगा? या तो बंदी बना लिया जाएगा, जेल में सड़ेगा, नाना प्रकार की यातनाएं होंगी, और नहीं तो हाया करके मरेगा। युद्ध क्षेत्र में कायरता कलंक है। ऐसे ये तो क्या कहें, मोह को जीतने का अवसर है। लंगड़ा बजाओ, हाँ, मोह को जीतने के लिए अवसर है। मोह को जीतने के लिए ये अवसर है। यहां कायरता का काम क्या है? दुख का काम क्या है? बहुत सुंदर लाइन इसमें श्लोक आया है, मृत्यु महोत्सव टीकाकार ने इसमें दिया है। संसारासक्त चित्तानाम, क्या कहा? हाँ, संसारासक्त चित्तानाम, जिनका चित्त संसार में आसक्त है, मृत्यु भीतय भवे नृणाम, मोदायते पुनः सोपी ज्ञान वैराग्य वासना। क्या सुंदर श्लोक लिखा है? संसारासक्त चित्ता नाम मृत्यु भीतय भवे नृणाम, मोदायते पुनः सोपी ज्ञान वैराग्य वासना। जिनका चित्त संसार में आसक्त है, संसार किसका नाम है? देखो भाई, अपना सारभूत तत्व है ना, शुद्ध आत्मा, उससे खिसके बस संसार शुरू हो गया। कभी आप जाते हो सड़कों पर, मध्य प्रदेश सीमा समाप्त, भिंड जिला की सीमा समाप्त, अमुक थाने की सीमा समाप्त, उसके अब आप यहां प्रवेश हो गए, अब आप उत्तर प्रदेश में आ गए, अब आप हरियाणा उसमें राजस्थान में आ गए, सीमा समाप्त है ना, बॉर्डर जिसको कहते थे। ऐसे ही संसार किसका नाम है? बस सार की ये सीमा है, ज्ञान मार्ग। बस यहां से बस संसार, यहां से ऐसे देखा भी संसार खड़ा हो गया। पर दृष्टि का नाम संसार है, बहिर्दृष्टि का नाम संसार है, बहिर्मुखी उपयोग का नाम संसार है।
अंतर्दृष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। अंतर्मुखी उपयोग से मोक्ष मार्ग साधा जाता है, और उपयोग अंतर में ही रम जाता है, तो मुक्त हो जाता है। इतना ही तो है परमार्थ, शेष तो सब व्यवहार है। आगे इसी परमार्थ के लिए है। जैसे आपको एक दृष्टांत दिया ना, विवाह होता है ना लौकिक में, तो विवाह किसका नाम है? बस ये इसका नाम विवाह है। कन्या ने अपना हाथ उसको सौंपा और उसने उसका हाथ ग्रहण किया, बस विवाह है। बाद बाकी ये सब लगन भाई, फलदान भाई, ये भाई बारात गई और ये हुआ, ये कैसा तो सब उसका व्यवहार है। तो भाई तुम्हारा लौकिक व्यवहार कैसा है, तुम्हारी पद प्रतिष्ठा कैसी है, तुम्हारे जीवन कैसा है, खान पान कैसे है, तुम्हारे घर पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं। ये इन सारे नियम कानूनों के कारण से भी लोग बहुत सावधान रहते थे, अनुशासन बना रहता है समाज में। ठीक है, कल मनमानी देखे तुम लड़का वालों ब्याह करे ना, देखे कुआ तो आए नहीं साहब, बुकायती हो गई, क्षमा करो अब लोग और साहब तमाम बैर विरोध में साक्षी है। देखो पंच परमेष्ठी भी साक्षी है, लेकिन पंच परमेष्ठी बोलेंगे तो है नहीं बीच में आकर के तुम्हारे। अगर बीच में कोई गड़बड़ होती है तो पंच लोग ही तो बोलेंगे, तो वो साक्षी है। बाद बाकी ये सब आयोजन है, स्वागत सत्कार है, प्रेम है, वात्सल्य है। विवाह तो इतना है बस। आपने चित्र देखे होंगे, तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग तो इतना ही है, इतना ही मोक्ष मार्ग। अंतर्दृष्टि, अंतर उपयोग, अंतर भावना, अंतरलीनता, अंतर्मग्नता, बस इतना ही तो मोक्ष मार्ग। खेलाला की भाषा में बोलो, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक क्या रे सोई, बस हो गया। अब इतनी छेदाला लिखेंगे आप सब कि अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। लेकिन अगर व्यवहार को न समझा जाए और इतने कोई विवाह मान लिया जाए, और चाहे कोई कन्या चाहे किसी को हाथ दे दे, चाहे कोई किसी कन्या का हाथ पकड़ ले गए कि विवाह हो गया, बता अनाचार नहीं होगा? बोलो अनाचार होगा? उसके लिए ये सारी प्रक्रिया है। ऐसे ही बस मैं तो आत्मा हूं, हम सब भावों से शून्य हूं, ज्ञाता दृष्टा हूं, कुछ नहीं, ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं, स्वच्छंदता नहीं आ जाएगी। कैसा आत्मा? वितराग सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया अनंत धर्मात्मा, ज्ञान मात्र आत्मा। अनंत शक्ति संपन्न आत्मा। इसलिए देवसात गुरु का श्रद्धान भी तो चाहिए, प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान भी तो चाहिए, वो व्यवहार है। ऐसे ही ये समाधि मार्ग साधना का व्यवहार है। तो संसार समझ गए, बस यहां से बाहर संसार। संसार में आत्मा नहीं है, आत्मा में संसार नहीं है, इतना समझ लेना वेद ज्ञान की भाषा। संसार में आत्मा नहीं है। संसार में क्या है? जित देखो तित देखिए, पुद्गल ही सो प्रीत, पुद्गल हारे हार है, पुद्गल जीते जीत। या घट में ब्रह्मरूप अनाज, अविवेक अखारो, हमेशा नाटक में आया है। पुग्गल नेत्र नृत्य करे थे केवल, सोच लिए वर्णाद पसारो। ये काला, ये गोरा, ये मोटा, ये पतला, ये धनी, ये पंडित, ये मूर्ख, ये ऐसा, ये रोगी, ये बीमार, ये बूढ़ा, ये बालक,
वह संसार, ये मनुष्य, ये गाय, ये घोड़ा, ये ऊंट, ये बैल, और मोक्ष मार्ग બધા भगवान છે। सर्व जीव हैं सिद्ध सम जे समझे ते था, लक्ष्य कराने के लिए रचे ग्रंथ सुखदार। उस स्वरूप का लक्ष्य कराने के लिए, पहचान कराने के लिए ही तो ये ग्रंथ लिखे गए, और काय के लिए लिखे। तो संसारासक्त चित्तानाम, संसार में ही जिनका चित्त आसक्त है, माने पर में ही जिनका चित्त आसक्त है, मूर्छित हो रहे हैं, यही मैं हूं, यही मेरा है, यही मैं हूं, यही मेरा है, ये मेरा सुख है। क्या? ये मेरा सुख है क्या? बताओ। निरोगी काया घर में माया सुलक्षण नारी आज्ञाकारी करते रहते ना, बस ये तो मेरा सुख है। ठीक है, पैसा खूब है और बस बाल बच्चे ठीक है, स्त्री बढ़िया, बाल बच्चे सब आज्ञाकारी, पंचों में प्रतिष्ठा, बस ये सुख है। इसका नाम संसार, इसका नाम संसार। यही मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरा सुख है, और इसमें जरा कसर पड़ गई, कोई अनुकूल प्रतिकूल हो गया, यही दुख है। भैया दुख का पहाड़ टूट गया। कहाँ टूट गया? कहाँ है दुख का पहाड़ से टूट गया? और दुख का पहाड़ तो टूटना ही चाहिए है, लेकिन क्या करे ये जी, है होश नहीं है इस जीव को। दुख और सुख इसी में कल्पना कर ली। अपने घर की चाबी का और दे दे और परेशान हो, तुम्हारी मूर्खता है। ऐसे अपने सुख दुख की चाबी तुमने पुद्गल के हाथ सौंप दी, कर्म के हाथ सौंप दी, बस वो अनुकूल प्रतिकूल को देख करके सुख दुख की कल्पना करते रहते हैं। भाई ये ठीक नहीं। आसक्त किसको कहते हैं? इसके बिना चैन नहीं पड़ती इसको। आसक्त माने उसके बिना चैन नहीं पड़े। तो संसारासक्त चित्ताना, देह में ही आसक्त है, देह के बिना कल्पना नहीं कर सकता ये मेरा कोई अस्तित्व है। लेकिन कल्पना करना न करना तेरी विपरीतता है, मोह है। वास्तव में देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व है। लौकिक में देखो, स्त्री पति के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर पाती। स्त्री पति के बिना जीवन की कल्पना में कैसे रह सकती, क्या होगा? लेकिन ये मोह की रस्सी तो है। अगर मान लो वियोग का कोई प्रसंग बन जाए तो कोई अस्तित्व में कोई ह्रास आता है। मोह से दुखी हो तो दुखी हो, लेकिन कोई विवेकी धर्मात्मा ऐसी भी होती हैं। हमारे चरणन युग में तो जब जब दीक्षा की चर्चा आती है, लोग यही समझते हैं साधु हो जाना, लेकिन नहीं, श्रावक दीक्षा भी लिखी है, एक वेदांत दीक्षा लिखी, एक बाघ दीक्षा लिखी, मुनि दीक्षा, क्षुल्लक दीक्षा, अलग दीक्षा, मुनि दीक्षा। वो दीक्षा माने नियम एक तरह का, ये समझो, समझ में आया ना? तो एक वेदांत दीक्षा लिखी। वेदांत दीक्षा का मतलब पति का वियोग होने पर वो शोक श्रृंगार भोग आदिकों को सबको छोड़ दे, भोगों को छोड़े, श्रृंगार को छोड़े और सुख को भी छोड़े। शोक श्रृंगार भोगों को छोड़कर अपना जीवन धर्म ध्यान के लिए समर्पित हो जाए, ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले, सादगी का जीवन अपना धर्म ध्यान में संयम की साधना करे। वह देवी है, तपस्विनी है, पवित्र है, ऐसा नहीं है। अरे पूर्व पाप कर्म का उदय लौकिक दृष्टि से है कि पति का वियोग, भोगों की हानि, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें क्या हो गया भैया? धर्म का द्वार खुल गया, संयम का द्वार खुला है। लेकिन वह स्त्री मोह में पति के बिना कल्पना कर सकती है? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, एक दिन के लिए घर से नहीं निकल पाते, लेकिन एक दिन ऐसा आता है
निकल जाते, ऐसे चले आते। सब चलता रहता है, सब धीरे धीरे सब बदल जाती है व्यवस्था, सब चलता है, पता भी नहीं पड़ता, प्रसंग पे याद आती है। हम पढ़ते थे वहां एक किसी का जन मरण हो गया व्यक्ति का, और ऐसा लगे अब क्या होने, और 2-3 साल बाद हमने देखा कुछ नहीं, लड़का बैठा अपना दुकान चला रहा है, वो दुकान के ऊपर की वो बिल्डिंग बन गई, अपने आराम से रह रहे, वो ऐसे बातें कर रहे, सब काम हो रहा है, कुछ नहीं। ये कल्पना ही है मोह के बिना, मोह के कारण कि कैसे हो सकता है, देह के बिना, पैसा के बिना, पानी के बिना, भोजन के बिना। देखो भोजन पानी के बिना चल रही, देखो शरीर के बिना, देखो सिद्धालय में सिद्ध भगवान को देखो, आत्मा स्वतंत्र सत्तात्मक तत्व है, उसकी स्वतंत्र सत्ता को किसी सहाय की जरूरत नहीं है, किसी कोई अपेक्षा नहीं है उसे। लेकिन जो जिसमें आसक्त है उसके बिना वह कल्पना ही नहीं कर पाता। तो संसारासक्त चित्ता नाम, देह में आसक्त, भोगों में आसक्त, इंद्रिय ज्ञान में आसक्त, इंद्रिय सुख में आसक्त, कसायों में आसक्त, इसका नाम है संसारासक्त। तो संसारासक्त चित्ता नाम, जो संसार में आसक्त हैं ऐसे मोही प्राणी, उन्हें मृत्यु का भय होता है। एक वाक्य कहा था, अज्ञानी भयभीत होता है, ज्ञानी सावधान होता है। और जो भयभीत होता है और सावधान नहीं होता वह धोखा खाता है। लौकिक क्षेत्र में भी कभी कोई भय होता है, डाकू आ गए, फलाना हो गया, तो भयभीत रहे और सावधान न रहे, अब चल दे चाहे कैसे, तो वो तो धोखा हो जाएगा। लेकिन सावधान रहता है, भयभीत नहीं रहता। बीमारी से भयभीत है तो कुपथ से सावधान रहना चाहिए, निंदा से भयभीत है तो निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए, खोटे भाव नहीं करना चाहिए। समझ में आया ना? भयभीत तो होता है लेकिन सावधान नहीं होता, क्या होगा? मृत्यु से भयभीत होता है अज्ञानी, और सावधान नहीं है तो मृत्यु आकर के उसको मार लेगी। शत्रु से भयभीत हो और सावधान ना हो तो शत्रु मार लेगा कि नहीं? और जो सावधान होते हैं वे शत्रु को मार लेते हैं, शत्रु ने नहीं मार पाया। सही बात है, अज्ञानी मौत से मरते हैं, ज्ञानी मौत को मारते हैं। अज्ञानी मौत से मरते हैं, ज्ञानी मौत को मारते हैं। निर्भय। तो संसारासक्त चित्ता ना, संसार में आसक्त चित्त जीव को ऐसा लगता है मेरा मरण होगा, मेरा मरण होगा, अब आओ, अब मरण आया, अब मरण आया, अब मरण आया, अब क्या हो, अब क्या होना, अब कहां जाएंगे। लेकिन जो सारभूत तत्व में स्थित है, सवेरे एक चर्चा की थी समाधिमण पाठ में से, जो मक्खी है गंदगी या मिठाई पर बैठती है, अग्नि की ज्वाला से दूर रहती है, ऐसे काल भी शरीर का ग्राहक है, आत्मा से तो बहुत दूर रहता है। क्यों? आत्मा अनादि अनंत तेज पुंज है। आत्मा तेज पुंज है। कैसा तेज पुंज है? कोई कलश याद है तुम्हें? भाव बताओ। चंचल, विपुल, बहुत से विकल्प रूपी जाल को जिसका एक फुलिंगा ही उड़ा देता है। आत्म स्वभाव का चिंतन ही तमाम कर्मों को भस्म कर देता है, जैसे एक चिंगारी तमाम भस्म कर देती है गंदगी। ऐसा उत्कृष्ट तेज पुंज शुद्धात्म तत्व है, मैं हूं। समझ में आया ना?
तो जो सार में स्थित है उसे मृत्यु का क्या भय? अब यहां बैठे, अभी आपको कोई विकल्प आ रहा है, कहीं पानी बरस गया तो क्या छत पड़ी है ना, बैठे रहो। अगर कहीं बीच में खड़े हो जंगल में, जहां कोई जगह नहीं हो, रास्ता में आ रहे हो, बस भैया पानी बरस गया तो भीग जाएंगे, लेकिन यहां बैठ करके तो नहीं होता ना भाई। अब क्या है, अब तो घर में आ गए, अब का तो जो घर में लौकिक में घर में आ जाता है वो भय नहीं रहता बाहर का। विचार करो, तो जो अपने घर में आ गया, परमार्थ घर में आ गया, उसको भय कहां से होगा? मृत्यु आएगी, आने दो। पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखा? न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो दुखम, न मे मृत्यु कुतो भीति भय, न मे व्याधि कुतो दुखम, न बालो हम न वृद्धो हम, युव एतान पुद्गल है। ये तो सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। पुद्गल ही तो छूटेगा। सोने को आग में रख दो, अरे कितने काले में जलेगी, सोने का स्वर्णपना थोड़ी जलेगा। मृत्यु में जो छूटता है वह अपना नहीं होता, और अपना जो वैभव है, अपनी प्रभुता है, अपना सुख है, अपना ज्ञान है, अपना बल है, उसे मृत्यु कैसे छुड़ाएगी? वो तो अपना है ना, अपने से तादात्म्य है, नित्य तादात्म्य संबंध। कैसा आत्मा? नित्य शुद्ध संपदाओं की खान। उसको में से क्या जाएगा बोल? है तो क्या कहते हैं? संसारासक्त चित्ता नाम, संसार में आसक्त हैं जो जीव, उन्हें मृत्यु का भय होता है। लेकिन ज्ञान वैराग्य संपन्न, ज्ञान वैराग्य संपन्न जीवों को, ज्ञानियों को, आत्मज्ञानियों को, और वैराग का क्या अर्थ लिया? इसी भाषा में अर्थ करना पड़ेगा। क्या? संसार से विरक्त, संसार से विरक्त माने देह से विरक्त, भोगों से विरक्त, इंद्रिय सुख से विरक्त, इंद्रिय ज्ञान से विरक्त, क्षणिक परिणतियों से विरक्त, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए मैं अव्यक्त हूं। समझ में आया ना? तो जो जी ज्ञान वैराग्य है, ज्ञान वैराग्य वासना, ज्ञान वैराग्य जिसमें बस गया है, बसना जानते हो कुछ? जैसे किसी शीशी में हींग रख दो, हींग, और फिर निकाल दो, तो वो में कोई शीशियां ऐसी हैं, उनमें ऐसी तेज दवाइयों की होती है, खुद हो तो वो बुरी महक आती है। बसने का मतलब ऐसा है, जैसे छेडाला में लगार शब्द लिखा है, सब विध संसार असारा, या मैं सुख नाय लगारा। लगार का क्या अर्थ जानते हो? नहीं, किंचित तो शब्दार्थ है, भाव से समझा। देखो क्या होता है, पुराने जमाने में वो मट्टी की मटके वगैरह चलते थे, घड़े वगैरह, तो दही वगैरह जमाते थे उन्होंने। तो वो दही जमाते जमाते उसमें वो ऐसा अपने आप उसमें ही जाऊन हो जाता था। आजकल ये नरेटी वगैरह डाल देते ना, है, तो वो नरेटी में थोड़ा सा उसका अंश ऐसा लग जाता है, खूब नरेटी उसमें से निकालो दही में, और फिर खूब धो ले और तो डाले तो जम जाना, जामुन हो गया, वो सूखा जामुन। लगार, लगार इतना ना समझ गए, उसमें लगार है। इतना भी नहीं है। अब वो दृष्टांत हम यहां क्या दे रहे हैं? लोग चाट खाते हैं ना, चाट, तो चाट नाम ही चाटने का है, ऐसे चाट जाएंगे ऐसे। तो वो पहले वो तुम्हारे धोने फोने चलते थे,
पत्तों के। अब वो वैसी कागज की वो प्लेटें आ गई, हाँ प्लास्टिक की कागज की, तो वो ऐसे उन्हें ऐसे चाट दिया और तो इसमें ऐसा लगा रह गया तो वो कुत्ते जाकर के उसको चाटने लगते लगा कैसा रहे भैया तो उसमें नेक लगा रह गया। तो इतना भी सुख नहीं है संसार में। सब विधि संसार असारा या में सुख नहीं लगारा। नास्ती हो गई अस्ति। सब विधि शोधातम सारा या में सुख अपरंपारा। वहां लगार भी सुख नहीं है, यहाँ लगार भी दुख नहीं है। सब विधि शुद्धातम सारा यहां में सुख अपरंपारा। महाराज जी कर्मोदय आएंगे सो कि जी बाहर आएंगे। शुभ अशुभ कर्म फल जीते जानू में एक ही ते। अब बस भोगेंगे नहीं है, अब भोगने का काम नहीं है। जानू जानू में एक ही ते। बोलो शुभ अशुभ कर्म फल जीते भोग जी एक ही ते। आगे क्या है? हैं। अब वहां तो भोगता है तो कोई अकेला भोगता है, और जब ज्ञान होता है तो मैं शुभ अशुभ कर्म फल देते जानू में एक ऐसे थे। नहीं इनका वेदन हारा मैं केवल जान। केवल जान। भोगने में और जानने में कितना अंतर है। करे सो मरे जाने सो जिए। भगवान शांतनाथ की पूजा पढ़ते थे पहले छोटे हैं। जिनेन्द्र शांतनाथ की सदा सहाय लीजिए महान मोह अंत के अनंत काल कीजिए। अब हमें भगवान की शरण मिल गई, सहाय मिल गई, भगवान ने मार्ग बता दिया, उपाय बता दिया। अब हम मोह को जीत करके अनंत काल जिएंगे। अब हम न रहेंगे। तो जिसमें ज्ञान वैराग्य बच गया है, अथवा ज्ञान वैराग्य में जो बसे हैं, जिनके ज्ञान में से आत्मा निकलता ही नहीं है, जिनकी भावना में से आत्मा निकलता ही नहीं है, जिन्हें आत्मा का ध्यान कभी छूटता नहीं, बसा हुआ है। जैसे मोही जीव को सोते में भी कोई पर्याय के नाम से पुकारे तो उसको हाँ, पड़ोस में कोई दूसरा आदमी भी तुम्हारे नाम का आ गया हो और वह उसको बुला रहे तो तुम्हें ऐसा लगे कि हमें बुला रहा है। ऐसे इन ज्ञानियों को आत्मा ऐसा बस गया है, स्वप्न में भी आत्मा दिखाई देता है। भरतेश देव में चर्चा आई है। भरत महाराज अपने महल में शयन कर रहे हैं। कैसी सुंदर दशा है। भरत की रानियां स्वप्न में भरत को देख रही हैं, लेकिन भरत स्वप्न में शुद्ध चिद्रूप को देख रहे हैं। रानियां कहां की रानियां? शुद्ध चिद्रूप को देख रहे। शुद्ध चिद्रूपो हम शुद्ध चिद्रूपो। इसका नाम है वासना। है बस गए। प्रभु शांत छवि मन बस गई रे। भगवान की भक्ति बोलते थे। प्रभु शांत छवि मन बस गई रे। अब नहीं निकल रही। अब वो तो वही छवि छवि दिखाई देती है। जिन मुद्रा जिन मुद्रा जिन मुद्रा जिन मुद्रा जिन मुद्रा। ऐसा ही स्वरूप, यही स्वरूप, यही स्वरूप। वहां नहीं, यहां हो गया। ज्ञान वैराग्य वासनाम। ज्ञान वैराग्य के वासी। ज्ञान वैराग्य से उस प्रसंग में, किस प्रसंग में? मृत्यु के प्रसंग में। मोदायते। मोदायते मुद धातु
मोदक बना लड्डू हैं, मोदाए तो प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अमृतचंद स्वामी ने उपदेश दिया, हे भव्य तू प्रसन्न हो, सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, लेकिन झूठी नहीं गाफिल हो जाए, खुशी में झूमने लगे तब तक शत्रु मार जाए, ऐसा नहीं। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। क्यों प्रसन्न होने की क्या बात है कि सुनो, आज भी चेतन अचेतन रूप नहीं हुआ और अचेतन चेतन रूप नहीं हुआ। देह आत्मा रूप नहीं हो गया, देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होगा। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। मुदायते सत्पुरुष ज्ञानी जन योगी ईश्वर। समझ में आया? सत्पुरुष क्यों कहा? सतरूप अपने को जानते हैं, ज्ञानी जन अपने को ज्ञान रूप अनुभवते हैं, ज्ञानानंद से तृप्त रहते हैं। योगीश्वर मन वचन काया से विरक्त हो गए। हाँ, तो ज्ञान वैराग, वैराग का क्या मतलब हुआ? नास्ति से कथन है, इसको छेडाला में वीतराग विज्ञानता कहा है। ज्ञान होने पर कौन ऐसा होगा जो पर के ऊपर हावी हो? जब ये समझ में आ गई ये पर पदार्थ है, पराया है, हमारा नहीं है, फिर भी नहीं, हम तो इसे अपना ही मानेंगे, कौन कहेगा? तो ज्ञान, वेद ज्ञान होने पर जो उपयोग है वह पर से तो विरक्त होता है और अपने में रत होता है। इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य राग का निषेधक है ना। तो राग परद्रव्य में इष्ट की कल्पना करके, सुख की कल्पना करके वहां रमता है, चाहता है उसे। वैरागी जी पर को पर जान करके उसे नहीं चाहता। हमें क्या लेना? निरपेक्ष होता है, निष्प्रही होता है, निर्वांछक होता है, इसका नाम है वैराग। तो ज्ञान वैराग्य संपन्न जीवों को तो यहां हाँ प्रसन्नता ही होती है कि चलो कैसे दिए से पिछले शब्द बोलो जो शुरुआत में बोले थे। समाधि में कब किया जाता है? जब धर्म में विघ्न बाधक शरीर दिखाई देता है। जब तक ध्यान रखना, समाधि मान की पहली सीढ़ी है जो बताई थी आपको पहले श्लोक से। जब तक शरीर धर्म ध्यान लायक है, खूब धर्म ध्यान करो, जबरन छोड़ने की जरूरत नहीं। जब शरीर धर्म ध्यान में बाधक है तो बाधक को छोड़ने में क्या परेशानी? विचार करो। जिसमें भली प्रकार शरीर नहीं ढकता, ठंड नहीं बचती, उस कमीज को भैया ये हमें दे ये पहनो तुम तो कौन का किसको परेशानी होगी उसमें? तो ये शरीर जब धर्म ध्यान में बाधक हो गया, साधक नहीं रहा, अब इसे छोड़ने में किसको कष्ट? और सो भी उत्तम शरीर ज्ञान शरीर हमारे भीतर, ज्ञान शरीरी, ज्ञान विग्रह के आश्रय से। और सो भी देखो भाई, उत्तम शरीर मिलने की गारंटी क्यों? अभी अशरीरी दशा तो होगी नहीं पंचम काल में, यहां से सिद्धालय में तो जाएंगे नहीं, तो उत्तम शरीर की गारंटी होगी। समता से जो दे तजोगे तो उत्तम गति पाओ, उत्तम शरीर की गारंटी है। तो जीर्ण शरीर को छोड़ने के लिए उत्सव कौन नहीं मनाएगा? अपने फूटे पुराने घर में से नया घर बना लिया, उसमें जाने में कितना उत्सव मनाते। गृह प्रवेश का उत्सव, ज्ञानियों के जीवन में गृह त्याग का उत्सव, इनको देह धारण करने का उत्सव, जन्म का उत्सव, ज्ञानियों के जीवन में देह त्याग का उत्सव। कर्जा लेने का दिन उत्सव का है कि कर्जा चुकने का दिन उत्सव का? बोलो। कर्जा लेने, हे भैया आज कर्जा ले रहे हम, आज कर्जा ले रहे भारी हो रहे। क्यों? आज बड़े प्रसन्न हो भैया, चुक गो, हल्को हो। तो ऐसे ही देह के छूटने का अवसर उत्सव है, देह के धारण करने का क्या उत्सव?
देह धारण करने के उत्सव तो हमने आपको शुरुआत में कहा था ना, जो देह अंतिम देह होगी या जिस देह से धर्म ध्यान करेंगे, आराधना करेंगे, तो वो देह धारण करने का उत्सव है कि हम धर्म ध्यान करेंगे, धर्म ध्यान के लिए। बाद बाकी देह धारण का कोई उत्सव नहीं है। धर्म ध्यान पूर्वक देह धारण करने का भी उत्सव है और धर्म ध्यान पूर्वक ही देह छोड़ने का उत्सव है। इसलिए ज्ञानी को मृत्यु एक महोत्सव है, अज्ञानी को मृत्यु एक भयानक रूप में दिखाई देती है। कोई कोई मोही जीव होते हैं, उनको वो काले कपड़ा पहन के आ रहा है और वो ऐसे पकड़ के ले जा रहा है, वो ऐसे हो रहा है, भैया बचाओ, ऐसा लगता है। देह में एकत्र बुद्धि वाली मोही जीवों को, और वे कल्पनाएं सुनते रहते ना, यमराज होते हैं और वो ऐसा आते हैं और वैसे ले आते हैं, दूत आते हैं, वो तो वो उनको बस वो कल्पना के आधार पर वो सब उस प्रसन्न होते हैं। जिनको अंतर में भेद ज्ञान है, कौन आ रहा कौन दे रहा है, कौन का काल, मैं तो त्रैकाली तत्व हूं। कहां का काल? काल कला से रहित प्रभु को नमन हमारो, मैं तो त्रैकालिक तत्व हूं। तो संसार में आसक्त चित्त है जिसका, उसके लिए मृत्यु भयभीत करने वाली, उनको मृत्यु का भय होता है। लेकिन जो ज्ञान वैरागी जीव हैं वे सावधान तो हैं, लेकिन मृत्यु का उनको किंचित मात्र भी भय नहीं है। उन्हें मृत्यु आनंददायक प्रदायी, ऐसा ही आनंद का अवसर है। हाँ, ऐसा ही आनंद का अवसर हम सबके जीवन में विचारना। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी, चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी, उत्पात वस्तु बखानी सर्वाद तेरी निशानी अमर तेरी धन्य धन्य बीत